Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. Class 12th Business Studies. आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 जो हम कंटिन्यू करेंगे आज फिर से, क्योंकि अभी हमारे बहुत से टॉपिक रह रहे हैं इसमें। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का। और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो करेंगे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंस पढ़ी, हम लोगों ने उसका कंसेप्ट पढ़ा है मैनेजमेंट का। ये सब टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप सब चार्ट में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 5 फंक्शंस हैं हमारे पास मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट का साइज चाहे छोटा हो, उसका नेचर कैसा हो, किस तरीके की टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाहे जैसी भी हो, बट ये 5 फंक्शंस के बिना मैनेजमेंट यूजलेस है, पॉसिबल ही नहीं है। ये 5 फंक्शंस तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कैरी होते हैं, बस बिना इन फंक्शंस के मैनेजमेंट यूजलेस, पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ये 5 फंक्शंस जिनके बिना मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है वो है हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पहला फंक्शन है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग refers to deciding in advance what to do, how to do, when to do, who is going to do it. Planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach. Planning क्या है? Planning हमें डिसाइड करने, एडवांस में हम डिसाइड करते हैं कि what to do क्या करना है, how to do कैसे करना है, when to do कब करना है, और कौन करेगा इस काम को। जब हम अपनी स्टडी का प्लान बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको ऑनलाइन स्टडी के थ्रू पढ़ना है, ये मैम ने जो नोट्स दिए उससे पढ़ना है, ये क्लास में जो पढ़ाया गया है, किस दिन मैं कौन सा टॉपिक कवर करूंगी और कैसे करूंगी। ये सब जो चीजें हम प्लानिंग करते हैं, ये प्लानिंग क्या है? ये ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर। आज हम जो प्लान करके जो स्टडी करेंगे वही तभी तो हम फ्यूचर में जो अपने गोल्स हैं, हम जहाँ पे जाना चाहते हैं, जो हमारे एम है, उसको हम तभी तो अचीव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? प्लानिंग जो है वो हम डिसाइड करते हैं एडवांस में, हम पहले ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने, हमें क्या क्या चीजें कैसे करनी, कब क्या, व्हाट टू डू क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा इस काम को, इसका हम पूरा प्लान बनाते हैं, इसका पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनता है। इस प्लान की वजह से हम उस प्लान को फॉलो करते करते अपने गोल तक पहुंचते हैं स्टेप बाय स्टेप। और वो एक जो गैप है हमारा कि मैं आज जहाँ पे हूँ और जहाँ मैं 5 साल बाद पहुँचना चाहती हूँ, जो भी मेरा एम है, जो मेरा गोल है, वहाँ पहुँचने के लिए मुझे प्लानिंग के थ्रू हर एक स्टेप करके उस स्मॉल स्टेप्स को लेके मैं एक दिन अपने गोल को और एम को अचीव कर पाऊंगी। तो ये सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्लानिंग। बिना प्लानिंग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग। और ये प्लानिंग पे पूरा एक चैप्टर है हमारा, भी आगे हम पढ़ेंगे, और पूरा उसमें इसकी इंपॉर्टेंस, उसका रोल डिस्क्रिप्टिव वे में, पूरा एलैबोरेटेड वे में हम उसको वहाँ पे पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग. After setting up plans, next function of every manager is to organize the activities and establishing an organization structure to execute the plan. हमने अब प्लानिंग कर ली कि क्या, कब, किसने, कैसे करना है। अब हम उस नेक्स्ट फंक्शन क्या, हम उसको ऑर्गेनाइज करें, मैनेजर्स को हम बताएं कि कितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, कितनी सब यूनिट्स बनेंगी, और कौन से डिपार्टमेंट का कौन हेड होगा, डेजिग्नेशन क्या होगा, ईच डिपार्टमेंट में उसका रोल क्या, उसकी अथॉरिटी क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हर एक पर्सन की। हम उन सबको ऑर्गेनाइज करेंगे, उनके स्किल्स, उनकी नॉलेज के हिसाब से हम हर एक डिपार्टमेंट में हर एक पर्सन को अपॉइंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे कि ये इस डिपार्टमेंट का डेजिग्नेशन है और ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये पीपल इस डिपार्टमेंट, हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस पे भी एक चैप्टर है, हर एक फंक्शंस पे 5 फंक्शंस के हमारे 5 चैप्टर्स है। हम उसमें डिटेलिंग में पढ़ेंगे पूरा कैसे क्या होता है, सुपरवाइजर कौन होता है, सुपरिटेंडेंट कौन होता है, कौन किसको कंट्रोल करता है, कौन किसको सुपरवाइज करता है, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ सिर्फ हम मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग। हमने प्लान कर लिया कब क्या कैसे होना है, कौन करेगा, फिर हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज कर लिए कि इस डिपार्टमेंट में ये काम होगा, उस यूनिट में ये काम होगा। अब हम स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग में मतलब कि हम इस थर्ड स्टेप जो हमारा है, इसमें हम देखेंगे हमें एम्प्लॉयज़ की क्या रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे,
कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को हम अपॉइंट करें, उनका प्रॉपर टेस्ट होता है, सिलेक्शन टेस्ट होगा, उनका मेडिकल टेस्ट सब होकर उनको फाइनल अपॉइंटमेंट दी जाती है, उनको ड्यूटीज असाइन करेंगे, उनका रिलेशंस देखेंगे, उनकी ग्रीवियंसेस, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे एम्प्लॉयज़ की। स्टाफिंग में हम अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्टाफ करेंगे, उनको उनकी जगह बताएंगे कि आपका ये काम है, यहाँ पे आपको ये ऐसे करना है, वैसे करना है। Next are directing. Once the employees are appointed, there is need to instruct them and get the work done. Directing refers to giving instructions to employees by motivating them, supervising the activities of employees, communicating with them. इसका मतलब ये है कि पहले हमने प्लानिंग की, भैया मेरा गोल ऐसा ऐसा है, हमने एक गोल सेट किया कि हमें 20% प्रॉफिट दिस ईयर अर्न करना है, हमने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग की। अब हमने उस हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग की, किस डिपार्टमेंट को कितना वर्क देना है, किस डिपार्टमेंट में क्या होगा, कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो भी अवेलेबल एम्प्लॉयज़ हैं स्टाफिंग में, देखा हमने रिक्रूट करना है तो कैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, न्यू एम्प्लॉयज़ की, न्यू स्टाफ की, तो हम कैसे करें, उनको प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस हमने देखा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट उनका ये सब उसके अंडर आता है। फिर जब हमने उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे दी, एक तरीके से हमने उनको अपॉइंटमेंट दे दी कि हाँ आज से आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के न्यू मेंबर हैं, आप हमारी कंपनी के पार्ट है, आज के हमारे कंपनी की, अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन के आप एम्प्लॉय है। जब हो गया तब हमको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको सुपरवाइज करने पड़ेंगी, उनकी एक्टिविटीज़ को कम्युनिकेट, ताकि उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, ताकि अपने वर्क को वो बहुत एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर सके। बहुत ज़रूरी है कि हर एक एम्प्लॉय अपना 100% दे, उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एक क्लीन इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे पे, टाइम टू टाइम मोटिवेट होते रहें, उनको सब सुपरवाइज करते रहें, ताकि उन पे प्रेशर भी बना रहे थोड़ा, और प्लस वो उस वर्क को और एफिशिएंटली इफेक्टिवली कर सकें। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का, वो है कंट्रोलिंग। This is the last function of managers. Controlling function refers to all the performance measurements and follow-up actions that keep the actual performance on the path of the plan. इसका मतलब ये है कि कंट्रोलिंग में हम ये चेक करते हैं कि जो मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि जो मैंने प्लानिंग की थी, तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे कि इतना इस डिपार्टमेंट का वर्क है, इसका ये स्टैंडर्ड है, हम चेक करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि जो मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो मैंने चेक किए थे, क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कोई गैप है, जो भी डेविएशंस है उनको हम रिमूव करने की, उन हर्डल्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें जो हमने प्लानिंग की थी, और वो जो हमारा टारगेट था उसको हम अचीव कर सकें। तो कंट्रोलिंग में हम जो गैप होता है, जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी डेविएशंस होते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, उनको रिमूव करते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे आज के 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम पे क्वेश्चंस 101% आएंगे, 101% आप देखेंगे, और इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अभी हमारे पास आगे 1-2 चैप्टर्स के बाद हम 4th और 5th चैप्टर है हमारा, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 चैप्टर्स फिर हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके फीचर्स, उनके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एवरीथिंग, उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, हर एक एस्पेक्ट हम डील करेंगे। अभी चैप्टर 1 में आपके बहुत से 2-3 टॉपिक्स और रह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन का रोल क्या है। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक स्टेज पे, हम उसका रिलेशन पढ़ेंगे मैनेजमेंट के साथ, क्यों इतना एसेंस है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी हमें पढ़ना है इसमें कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं हमारे में, 3 लेवल में मैनेजमेंट डिवाइड है, उनका रिलेशंस, उनके बारे में डिटेलिंग में पढ़ना है इस चैप्टर में। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चल रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, आप पढ़ें, रिवाइज कर सकें ईजिली, और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Just a friendly reminder, plans are nothing. Planning is everything. Think about it. Believe in yourself, and yes, don't forget to subscribe and share the channel, like the video. If you like it, please click on that button, and don't forget to press the bell icon ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। और keep learning, keep watching, stay connected. Thank you.